हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक टर्म को देख लेते हैं जिसका नाम है सीक्वेंस। अब ये आपने पहले कई बार सुना होगा कि सीक्वेंस हमारी क्या होती है। मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मान लीजिए 2 3 1 5 9 10 एंड समथिंग, आपके पास कुछ भी अगर इस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम इनको बोलते हैं कि ये हमारी नंबर्स की लिस्ट है, या इसको हम सीधा सीधा बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे हैं। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को, जो इस लिस्ट में हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर इन्हीं को आप एक प्रॉपर पैटर्न में लिख लें या एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करें तो वही हमारी बन जाती है सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिख के दिखाऊं, लेट्स सपोज ये हमारी एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ऑर्डर क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे नंबर लिखे हुए हैं और जो भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो हमारा 1 है। तो एक पैटर्न यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी एक सीक्वेंस है। इस तरह के सीक्वेंसेस आपने और भी पढ़ी हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहें कि लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स लिखिए आप, तो लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगी अगर सीक्वेंस में लिखना है तो। देखिए, अगर आप लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स लिख रहे हैं तो इवन नंबर्स की लिस्ट तो आपकी ये हो सकती है जैसे 2 8 10 4 40 100 120, ऐसा कोई भी लिस्ट लिख सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आपका कोई एक प्रॉपर पैटर्न मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अगर इसी लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स को आपको इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस लिखना है तो वो आपका क्या होगा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये हमारी अब सीक्वेंस हो गई। इसी तरीके से अगर आपको इवन नंबर ऑड नंबर्स लिखना है तो ऑड नंबर्स आपके क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो ये आपकी ये हो गई, ये भी आपकी सीक्वेंस हो गई। उसी तरीके से आप कह सकते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके सामने लिखा है 1 4 9 16 25 36, ये भी आपकी एक सीक्वेंस है। अब अगर आप कहें तो आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस किस तरीके से है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यही तो आपका लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सीक्वेंस मेंटेन हो रही है ना हमारी, कि हाँ यहाँ पर हमने जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और वो जब हमने सीक्वेंस में लिखे 1 2 3 4 5 6 तो उनका स्क्वायरिंग लिखी हुई है। उस तरीके से आप क्यूब्स लिख लें, लेकिन एक सीक्वेंस अगर मेंटेन हो रही है तो ये हमारी सीक्वेंस होती है। अब जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरह की सीक्वेंस होती है। इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरा सीक्वेंस का एक सबसेट है। मतलब सीक्वेंस में तो मेरे पास सपोज इनफाइनाइट टाइप की सीक्वेंसेस हो गई, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस हमारी है तो उसी को हम बोलते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही इसका नाम क्यों दिया गया। देखिए, अरिथमेटिक वर्ड हमने यूज किया है जहां पर हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं नंबर्स के ऊपर, जिसमें कि आपके एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया या डिवीजन आ गया। अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दो ऑपरेशंस लेकर चलते हैं तब हम यूज करते हैं, मतलब तब हमारी टर्म बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लेकर चलते हैं तो हमारी बनती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में आता है। अब प्रोग्रेशन जो हमारा वर्ड आया, ये आया प्रोग्रेस से, यानी कि टर्म्स किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है हमारी। अब अगर मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं तो आप देखिए, पहली टर्म तो हमारी 1 है यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म कैसी हुई मेरी, नेक्स्ट टर्म मेरी तब आई जब मैंने इससे पहले वाली टर्म में +1 कर दिया। उसके बाद फिर मेरी जो नेक्स्ट टर्म आई वो कब आई, जब मैंने इसके पहले वाले टर्म में +1 कर दिया। इसी तरीके से जब मैंने 4 कब आया, जब इससे पहले वाले टर्म में +1 कर दिया। इसका मतलब जो मेरी ये सीरीज बन रही है या जो मेरी ये सीक्वेंस बन रही है उसमें मेरी जो भी टर्म अगली प्रोग्रेस कर रही है वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है कि भाई पुराने वाले टर्म में एक का एडिशन कर दो। आप इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भाई सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं क्या, हाँ सब्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने लिखा हुआ है लेट्स सपोज 6, अब मैं आपसे कहूं ना, आप अगली टर्म जो आपकी प्रोग्रेस करेगी वो आप इस तरीके से लिखिए, लेट्स सपोज 5, लेट्स सपोज 4, लेट्स सपोज 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपने पहली टर्म तो 6 ले ली और उसके बाद आप जितने भी टर्म्स लिख रहे हैं, जो भी आपकी नेक्स्ट टर्म प्रोग्रेस हो रही है, हर एक टर्म में आप -1 करते जा रहे हैं। तो जो इस तरह की हमारी सीक्वेंस बनती है उसी को हम बोलते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ऑपरेशन आप कौन से यूज कर रहे हैं, एक तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन, और उसी तरीके से फिर आपकी नेक्स्ट टर्म बन रही है। तो आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, या मैं कहूं सिर्फ एडिशन आप कर लीजिए, लेकिन फिर जो एडिशन आप कर रहे हैं उसमें एक प्लस की टर्म भी हो सकती है, उसमें आप एक नेगेटिव की टर्म भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को।
सीक्वेंस की अगर बात करें या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, तो मैंने सपोज आपके सामने लिखा 1 4 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि या ये कोई एक सीक्वेंस है क्या, और अगर ये सीक्वेंस है तो जो भी मेरी नेक्स्ट टर्म्स प्रोग्रेस हो रही हैं क्या वो सिमिलर है, क्या वो सेम है? कैसे चेक करें? यहां पर हम कहेंगे ठीक है ये हमारी पहली टर्म हो गई 1, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टर्म आई उसमें आपने क्या काम किया, +3 किया तो 4 आ गया। उसके बाद जब आपने 4 में +3 किया तो आपका 7 आ गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आपने 7 में +3 किया तो आपका 10 आ गया, 10 में आपने +3 किया तो 13 आ गया, 13 में आपने +3 किया 16 आ गया, 16 में आपने +3 किया 19 आ गया। इसका मतलब ये जो मेरी सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस को मैं कहूंगा कि ये मेरा एक एपी दिया हुआ है, ये मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इसमें मेरी जितने भी टर्म्स प्रोग्रेस हो रही हैं वो पुराने वाले टर्म में जब मैं +3 कर रहा हूं तो आ रही है। अगर मैं आपके सामने लिखूं लेट्स सपोज 1 3 4 7 10 13 15 एंड सो ऑन, क्या ये मेरी एक एपी है क्या? चेक करिए। अब लेट्स सपोज आपने यहां पर 1 से जब आप 3 पर गए आपने +2 किया, जब आपने 3 में +1 किया तो आपकी 4 आई। इसका मतलब यहां पर तो एडिशन आपका +2 का हुआ, लेकिन यहां का एडिशन हुआ +1 का। तो ये जो एडिशन टर्म है ये आपकी सेम होनी चाहिए हर एक सब्सिक्वेंट जो भी आपकी टर्म्स आ रही हैं। तो यहां पर ये एडिशन सेम नहीं है तो ये मेरा एपी नहीं है। तो ये तो बेसिक डिस्कशन हो गया कि किस तरह की सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, हालांकि अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हम देख ले पहले एपी होती क्या है। अब हम अगर जनरल बात करें कि अगर आप कोई भी अपनी सीक्वेंस लिखते हैं, कोई भी आपने नंबर्स लिखे, लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स में ले रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहीं से भी आपका स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जहां से भी स्टार्ट हो रहा है बस उसके बाद वो पैटर्न या वो जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। अब ये जो हमने एक सीक्वेंस लिखी है, इस सीक्वेंस में जो अपनी ये जो हमारे सब लिखे हुए हैं नंबर्स, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं लेट सपोज ये हमारी टर्म है A1, लेट सपोज ये हमारी टर्म है A2, लेट सपोज A3, लेट सपोज A4, ये टर्म है लेट सपोज A5, A6, A7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपने टर्म्स को लिखते हैं। अब एक बात ये देखिए कि क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? अगर आप देखें तो यहां से आप ऐड किया +2, यहां से ऐड किया +2, यहां से ऐड किया +2, यहां से यहां ऐड किया +2, यहां से यहां ऐड किया +2, यहां से यहां ऐड किया +2। इसका मतलब ये एपी है, क्योंकि इतना हमें पता लग गया एपी क्या होती है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये A2 आपको कब मिली? A2 आपको मिली जब आपने A1 में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करी, हर बार एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करी, हर बार एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करी। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को लेट सपोज अभी मैं डिनोट कर रहा हूं D से। अभी D क्या होता है मैं बताऊंगा, D ही मैंने क्यों लिया, E क्यों लिया, F क्यों लिया। तो इसका मतलब A2 कब मिला? जब आपने किया A1 + D, ठीक है। A3 आपको कब मिला? A3 आपको कब मिला? A3 आपको मिला जब आपने किया A2 + D, जब आपने किया A2 + D, ठीक बात है बिल्कुल। फिर आपको A4 कब मिला? A4 आपको मिला जब आपने किया A3 + D, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं A3 + D। फिर आपको A5 कब मिला? जब आपने इसके पहले वाली टर्म में इस D का एडिशन किया, यही तो आपको मिल रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि A7 आपको कब मिलेगा? A7 आपको मिलेगा जब आप A6 में D का एडिशन करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी यहां पर कोई nth टर्म है A of n, जिसको मैं nth टर्म बोल रहा हूं, तो कोई भी अगर हम अपनी nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म का एडिशन आप कैसे लिखेंगे? मतलब एडिशन सॉरी कह रहा हूं कि nth टर्म को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो क्या आएगी आपकी टर्म? तो इससे जो पहले वाली टर्म है, तो जैसे A7 से पहले वाली टर्म 6 है, 6 से पहले वाली टर्म 5 है, 5 से पहले वाली टर्म 4 है। इस तरीके से अगर हम an की बात कर रहे हैं तो an से पहले मेरी जो टर्म होगी वो an - 1 ही तो होगी ना, क्योंकि यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n - 1 होगा। इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो an - 2 होगी।
इसका मतलब जो आपकी an आप लिखेंगे वो an आपका क्या होगा, an-1 प्लस d। ये भी मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन लेते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और जनरलाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक एपी है और उस एपी में लेट सपोज जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आप किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म आप यहाँ बोल रहे हैं a1 को। लेट सपोज ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म या थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म, मतलब कोई भी दो टर्म्स आप ले लें जो कि एक साथ हो, उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, ये कॉमन डिफरेंस आप लेते हैं, कोई भी आपने टर्म ली और उससे पहले वाली टर्म में उसको में से लेस कर दो। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि लेट सपोज आप लें a2 माइनस a1, या आप लें a3 माइनस a2, या आप लें a4 माइनस a3, या आप लें a5 माइनस a4 एंड सो ऑन। ये मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा, किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल d से। ठीक है, तो अगर मैं a1 a2 a3 a4 जो हमने अभी लिखा है ये, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि a1 तो इसका मतलब मेरा सीधा सीधा a हो गया, तो a2 मेरा क्या होगा, अभी जो हमने लिखा a2 हम कैसे लिखते हैं, a2 हम क्या लिखते हैं कि पहले वाले टर्म और प्लस एक क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, d है, वो एक कॉमन डिफरेंस है। क्योंकि देखो आप अभी क्या लिख रहे हैं, आप अभी लिख रहे हैं a2 इक्वल्स टू a1 प्लस d, तो आप लिख रहे हैं, मैंने क्या किया, ये जो कॉमन डिफरेंस आपने लिखा था इस d को मैंने यही तो कहा कि आपका a2 माइनस a1 हो गया, ये से निकाला ना ये जो कॉमन डिफरेंस आपका है। ठीक है, तो d आपका हो गया a2 माइनस a1। अब तो a2 अगर मुझे लिखना है तो a2 में क्या लिखूंगा, a2 में लिख सकता हूं ना a प्लस d, तो मेरा a2 क्या हो गया, a प्लस d हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब जो आपका a3 हो गया, a3 को अभी आप क्या लिख रहे थे, a3 को आप लिख रहे थे a2 प्लस d। a2 आपका कितना है, a2 आपका है a प्लस d, यानी कि a2 के जगह तो आपने a प्लस d लिख दिया, इस a2 के जगह तो आपने लिख दिया a प्लस d, और ये जो प्लस d है एक आपने a लिख दिया, इसका मतलब ये आपका कितना हो गया, a प्लस 2d आ गया। इसी तरीके से अगर आप a4 लिखें तो a4 आपका क्या लिखा जाएगा, a3 प्लस d। a3 आपका कितना है, a3 आपका a प्लस 2d, और फिर उसमें प्लस d और करेंगे तो कितना हो गया, ये आपका a प्लस 3d हो गया। इसी तरीके से अगर आपको a5 लिखना है, देखो आपका एक पैटर्न बनना शुरू हो गया, आपको पैटर्न दिख गया होगा कि हाँ a1 तो मेरा a हो गया, a2 मेरा हो गया a प्लस d, फिर आपका a3 कितना हो गया a प्लस 2d, फिर आपका a4 कितना हो गया a प्लस 3d। उसी तरीके से अगर आप a5 डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या होगा, a प्लस 4d, a6 क्या होगा a प्लस 5d, यही तो बन रहा है आपका। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि a ऑफ n क्या होगा, तो आप सीधे लिख सकते हैं ना a प्लस जो टर्म यहाँ लिखी है, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर क्या है 6 माइनस 1, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ क्या है 5 माइनस 1 4, यहाँ अगर 4 लिखा है तो यहाँ क्या है 4 माइनस 1 3, तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1। इसका मतलब जो मेरी nth टर्म हो गई इस एपी की, तो nth टर्म मेरी कितनी हो गई इस एपी की, अगर हम लिखें nth टर्म ऑफ एपी, ये हमारी हो गई an इक्वल्स टू पहली टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d। इतना मेरे ख्याल से हमें क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, हमने कहा कि एक तरह की जो सीक्वेंस है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो सीक्वेंस मेरा एपी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि कोई भी जो दो टर्म्स हैं वो सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं उन दोनों कोई भी दो सबसीक्वेंट टर्म्स लेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस सब जगह सेम है तो हम कह देंगे वो हमारी एपी है। और अगर कोई हमें एपी दे रखी है तो उसकी कोई भी टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। आपसे कोई कहेगी फोर्थ टर्म निकालो, तो फोर्थ टर्म क्या होगी a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d। और ये फॉर्मूला हमने इसी से जनरलाइज करके लिखा है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पर लिखा है फॉर द एपी, एपी क्या उसने आपको दी है 3/2, then 1/2, then -1/2, then -3/2।
ठीक है, एंड सो ऑन। अब उसने कहा है कि ये एपी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको चेक करना चाहें तो उसको पहले चेक कर लें। तो लेट सपोज ये आपका है A1, लेट सपोज ये आपका है A2, लेट सपोज ये आपका है A3, लेट सपोज A4 एंड सो ऑन। ये तो लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, उसी तरीके से हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, उसी तरीके से हम A4 माइनस A3 निकालेंगे। डिफरेंस निकालिए इनका, कितना आ गया A2 माइनस A1, 1/2 माइनस 3/2। इसको लिखेंगे A3 माइनस A2 तो क्या आएगा, -1/2, क्योंकि A3 है -1/2 और A2 कितना है आपका, ये भी 1/2 है, तो -1/2। A4 माइनस A3, A4 आपका कितना है -3/2 और -1/2, यानी कि -1/2 कितना हो जाएगा, माइनस हो गया प्लस 1/2। निकालिए, आपका कितना हो गया, 2 एलसीएम आ गया तो 1 - 3/2। यहाँ पर भी कितना हो गया, -1 - 1/2। ये कितना हो गया, -3 + 1/2। ये कितना हो गया आपका, -2/2। ये भी आपका हो गया -2/2। ये भी आपका कितना हो गया, -2/2। ये भी आपका -1 आ गया, ये भी आपका -1 आ गया, ये भी आपका -1 आ गया। इट मींस सो वी कैन से इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सो इट इज एन एपी। ये उसने पूछा नहीं था, लेकिन हमने फिर भी एक बार बता दिया कि क्यों है ये एपी। तो उसने कहा है क्योंकि ऑलरेडी वो एपी है। यहाँ पर तो सीधा सीधा पूछ रहा है इसकी फर्स्ट टर्म बता दो और इसका बता दो आप कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो आपने सब निकाला है A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस ही तो है, ये आपका कॉमन डिफरेंस ही तो है D। और जो A है, A आपका क्या होता है, पहले टर्म आपकी क्या है, 3/2। तो अगर इसमें आप निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि A की वैल्यू तो हमारी 3/2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा है -1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। आगे चलते हैं। Which of the following list of numbers form an AP? अब देखिए यहाँ पर वो क्या रहा है, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, आपको बताना है कि इस लिस्ट में से कौन कौन सी हमारी एपी है, और अगर वो हमारी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स और लिखनी है। तो देखिए, अगर एपी है तो हम इजीली लिख ही देंगे, क्योंकि अगर एपी है तो हम इजीली बता देंगे कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर तो चाहे कितने भी टर्म्स हम लिख लें। लेकिन अगर वो एपी नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर तो वो एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ भी आ सकता है। ठीक, चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 4 10। पहले पार्ट में आपका लिखा है 4 10 16 देन 22। 4 टर्म्स उसने आपको दी है। अब ए तो कितना है, ए तो बिल्कुल क्लियर है, ए तो नहीं, अभी नहीं लिखेंगे ए कितना है, पहले हम ये चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, लेट्स सपोज दिस इज A1, लेट्स सपोज दिस इज A2, लेट्स सपोज दिस इज A3, लेट्स सपोज दिस इज A4 एंड सो ऑन। अब आप क्या करिए, A2 - A1 निकालिए, कितना आ गया, 10 - 4, कितना आ गया, 6। तो एक्चुअली में ये डिफरेंस होगा, D होगा, लेकिन कब, अगर ये एपी हुई तो। उसके बाद आप निकालिए A3 - A2, A3 - A2 आपको कितना हो गया, 16 - 10, यानी कि ये भी आपका 6 आ गया। फिर आप निकालिए A4 - A3, आपको कितना हो गया, 22 - 16, ये भी आपको कितना हो गया, 6। तो आपके तीनों डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सो इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म उसकी कितनी हो गई, ये कितना हो गया आपका 4, और कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, जो आपने निकाला है, ये कोई भी ले लें, सब जगह सेम आ रहा है, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6। अब अगर ये एपी है तो आपको क्या निकालना है, आपको नेक्स्ट टू टर्म्स और निकालनी है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे A5 निकालना है और मुझे A6 निकालना है कि A5 कितना है और A6 कितना है। तो मुझे पता है कि जो भी मेरी AP की nth टर्म होती है वो क्या होती है, A + n-1 × D। अभी हमने फॉर्मूला ये क्रिएट किया था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस इसका 6 है, तो बड़ी छोटी टर्म ये है, इसका मतलब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि भाई 22 में 6 ऐड कर दो 28 आएगा, उसके बाद फिर 28 में 6 ऐड कर दो तो 34 आएगा। तो हमने डायरेक्टली बता ही दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्टली निकालना ही है, फिफ्थ टर्म आपको निकालनी है A5, तो क्या होगा, A5 = A + 5 - 1 यानी कि 4D। A कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, प्लस 4 × D कितना है आपका 6, तो कितना आ गया 4 + 24 यानी कितना हो गया आपका 28। अगर एग्जाम्पल आपका छोटा है तब तो आप डायरेक्टली बता देंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे जहां पर हमारे पास 100 टर्म्स होंगी, जहां पर हम 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं करेंगे,
ठीक, तो वहां पर हमें इन फॉर्मूलेस की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट टर्म निकालिए, देखिए आपको जैसे a6 निकालनी है, a प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d, ये कितना हो गया आपका 4 प्लस 5 इंटू 6 या 4 प्लस ये आपका हो गया 34। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टू टर्म्स है ये भी हमने इजीली इवैल्यूएट कर ली, सिंपल है बिल्कुल। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं, तो चलिए आज आइए देखते हैं फटाफट से बाकी को भी। अब देखिए इसमें क्या है, 1 देन -1 देन -3 देन -5 एंड सो ऑन, a1 a2 a3 a4। ठीक है, निकालिए, सबसे पहले आप निकालिए a2 माइनस a1, कितना आ गया -1 क्योंकि a2 की वैल्यू -1 है और माइनस क्या a1 की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया -2। अब आप निकालिए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 आपको कितना हो गया -3 माइनस और a2 कितना है -1, यानी कि कितना हो गया -3 + 1, ये भी आपको कितना हो गया -2। फिर आप निकालिए a4 माइनस a3, a4 आपका -5 माइनस a3 आपको कितना है -3, तो कितना हो गया -5 + 3 या कितना आ गया -2। ठीक, इसमें जो डिफरेंसेस है वो मेरे सेम है, तो मैं सीधा सीधा क्या कह दूंगा कि हाँ ये मेरी ये AP है और ये AP है, तो a कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गई और कॉमन डिफरेंस आपको कितना हो गया -2। नेक्स्ट टर्म अगर आपको लिखनी है तो क्या होगी -5 प्लस -2 यानी कि -7, फिर -7 प्लस -2 यानी कि -7 प्लस -2 यानी कि -7 -2 यानी कि -9। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका है -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि हाँ ये हमारी AP नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस -2, ये आपका आ गया 4। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा -2 ये आपका आ गया -4। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस ही अलग अलग आ गया, तो हम उसको डायरेक्टली कह देंगे कि हमारी AP नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पर एक टर्म ये आ गई हमारी, एक टर्म हमारी आ गई, तो दोनों सेम टर्म्स हैं और सीक्वेंस में भी नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, तो इस तरह की टर्म हमारी कभी भी AP नहीं होगी। ठीक है, हाँ लेकिन अगर आपके पास सपोज कोई टर्म इस तरह से दे रखी है, लेट्स सपोज अगर ये इस तरह से ना होके इस तरीके से होता 2 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारी टर्म सेम है, जैसे 2 और 2, यहाँ पर भी सारी 2 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर सारी ही 2 2 है, तो क्या ये AP है? अगर इसको देखें, ये पहले टर्म 2 है, इसमें अगर मैंने एडिशन किया 0 का तो 2 आ गया, फिर इसमें मैंने 0 का एडिशन किया तो 2 आ गया, या आप माइनस कर लें, 2 - 2 किया तो 0, ये 2 - 2 किया 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी कि डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब ये मेरी AP है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कभी भी ऐसा नंबर आ जाए 1 1 1 1 1 1 1, क्या ये AP है? हाँ ये AP है। स्ट्रक्चरल अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये AP है, हालांकि यहाँ पर कोई टर्म प्रोग्रेस हो नहीं रही है, क्योंकि कुछ भी मतलब अगर मैथमेटिकली देखें तो कुछ भी एडिशन या कुछ भी सब्सट्रैक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन एज पर डेफिनेशन बात करें तो हम कहेंगे कि 0 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो ये आपका है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब देखिए अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मेरी AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर डिफरेंस 0 है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 का आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर डिफरेंस 0 है, तो वो तो चाहे आप एडिशन देख लें इस तरह का कि यहाँ 0 एडिशन हो रही है, यहाँ 0 एडिशन हो रही है, यहाँ 1 का एडिशन हो रहा है, तो खैर ये भी हमारी AP नहीं है। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.1, इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।